वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक एक्साइटिंग कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन द टू ऑफ द मोर एंटिसिपेटेड एसयूवी ऑफ इंडिया, जिसका नाम ही काफ़ी है। इतना नाम चल रहा है कि लोग पागल हो रहे हैं कि ये गाड़ी लें कि ये गाड़ी लें। नाम आप समझ गए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दी टाटा कर्व और दूसरी है पेट्रॉन पसाट। अब मैंने टाटा कर्व के पीछे द क्यों लगाया है वो आप वीडियो के एंड में समझ जाओगे कि कौन किससे बेहतर है। तो दोनों गाड़ियां अपने एक यूनिक स्टाइल के साथ आती हैं, एक यूनिक परफॉर्मेंस के साथ आती हैं, और दोनों का जो डिज़ाइन है अपना एक यूनिक डिज़ाइन है। तो चलिए देखते हैं इसमें कितना है दम। और ऐसे कंटेंट और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज तक ना ऐसा किसी ने कंटेंट बनाया है और ना कोई कभी बनाएगा। मैं आपको इतनी बढ़िया तरीके से पीपीटी प्रेजेंटेशन में आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि प्रेजेंटेशन के हेल्प से भी हम इतना बढ़िया एनालिसिस कर सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल कार। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करते लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक रखा है कंपैरिजन के लिए। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइसेस, दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशन, तीसरा हमारा टॉपिक है इंजन, चौथा हमारा टॉपिक है माइलेज, व्हील्स एंड टर्निंग रेडियस, और पांचवा हमारा टॉपिक है फीचर्स, जो इस वीडियो का सबसे बड़ा एक यूनिक पोर्शन है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा फाइनल डिसीजन कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपना पहले टॉपिक की तरफ। तो बात करें प्राइसेस की, तो सिट्रन की प्राइस शुरू होती है मैनुअल में 8 लाख से 12.5 लाख। आप ये समझो कि एक 4.3 मीटर, आप देखो इमेजिन करो आपके सामने 4.3 मीटर की इतनी बड़ी गाड़ी है और कोई बोले ये 8 लाख की है, कैसा रहेगा फील, है ना। तो वही एक्साइटिंग चीज़ सिट्रोन ने 10 साल के साथ कोशिश करने की है और अपना बेस प्राइस जो रखा है वो 8 लाख रखा है। भले ही 8 लाख में आपको 4 पहिए, इंजन, एसी और 4 और सीट्स ये सब मिल रहे हैं, लेकिन 8 लाख की गाड़ी है 4.3 मीटर वाली। तो 8 लाख से शुरू होती और 12.5 लाख तक जाती है। ऑटोमेटिक की बात करें तो उसकी प्राइस शुरू होती है 12.7 लाख से और जाती है 13.83 लाख तक। कर्व के शोरूम प्राइस की बात करें तो अभी 31 अक्टूबर से पहले तक इसका जो प्राइस है वो है 10 लाख से लेकर 17.5 लाख मैनुअल में। पेट्रोल डीसीटी मतलब इस मैनुअल इसमें रेवोट्रॉन 1.2 नॉर्मल इंजन और जो इनका गैसोलीन पेट्रोल इंजन है वो दोनों इंक्लूडेड है। पेट्रोल डीसीटी की बात करें तो इसमें 12.5 लाख से शुरू होके 19 लाख तक जाता है। इसमें आपको डीजल ऑप्शन भी मिलता है, तो वो आपकी शुरुआत होती है मैनुअल में 11.5 लाख से और जाती है 17.69 लाख तक। और डीजल ऑटोमेटिक की बात करें तो उसकी प्राइस शुरू होती है 14 लाख से और जाती है 19 लाख तक। तो देखा कंपेयर करें तो डीजल और पेट्रोल की ऑटोमेटिक की प्राइस लगभग टॉप मॉडल में सेम हो जाती है। तो अगर आपको जानना है कि आपको पेट्रोल लेनी चाहिए कि डीजल लेनी चाहिए कि आईसी लेनी चाहिए, मैं अपनी कर्व वाली एनालिसिस वाली वीडियो आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो। मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया, अराउंड 1 घंटे की वो वीडियो है, उसमें डिटेल में डिस्कस किया है कि कौन सी गाड़ी आपको कब खरीदनी चाहिए और कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट सुटेबल है। तो गो एंड वॉच दैट वीडियो। बहरहाल बैक टू द टॉपिक। आगे हमारा जो कंपैरिजन होगा वो होगा डायमेंशंस का। तो प्राइस डिफरेंस की बात करें तो बेसिकली प्राइस डिफरेंस जो है अराउंड टाटा कर्व और परसाल का वो है 2 लाख से 5 लाख। लेकिन वो 2 लाख से 5 लाख में आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं कि मेरी सांस फूल जाएगी बोलते।
अभी आगे आप देखिएगा, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, इतने फीचर्स हैं कर्व में। आगे बढ़ते हैं। तो डायमेंशंस की बात करें तो कर्व की लेंथ है 4308 mm, विथ है 1810 mm, जो कि एग्जैक्टली सेम है टाटा नेक्सॉन के। विथ व्हील बेस है अराउंड 2560 mm, हाइट है 1630 mm और ग्राउंड क्लियरेंस है 208 mm। इसमें फ्यूल लीटर्स आपको 44 लीटर्स की मिलती है, जो कि 1 लीटर कम मिलती है सिट्रॉन से। सिट्रॉन में आपको 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक मिलता है। बात करें बसाल्ट की डायमेंशन की, अब आप हैरान हो जाओगे कि 8 लाख की गाड़ी टाटा कर्व से बड़ी है। कैसे? ये देखो, लेंथ 4352 मीटर बड़ी है, बताता हूँ कितना बड़ी है। विथ कम है 1765 mm, टाटा कर्व से कम है, लेकिन व्हील बेस सॉरी हाइट 1593 mm, ये कम है, लेकिन अगर आप अंदर बैठोगे तो ये एज इक्वल टू एज टाटा कर्व है, क्योंकि टाटा कर्व में पैनोरामिक सनरूफ आता है और बसाल्ट में नहीं आता है। तो उसमें क्या होगा कि क्योंकि टाटा कर्व में आपका सनरूफ है, तो उसमें क्या है कि आपका जो सर है वो सनरूफ के अलाइनर के साथ अटकेगा, लेकिन क्योंकि बसाल्ट में सनरूफ नहीं है तो उसमें आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए सिट्रॉन बसाल्ट की हाइट कम है, लेकिन इंटीरियर से आप चेक करोगे तो वो एज इक्वल टू टाटा कर्व के बराबर आएगी। बात करें व्हील बेस की, तो ये भी 2651 mm सबसे ज़्यादा, और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो है 180 mm। अब आप ये देखो कि अब आप पता कर सकते हो कितनी बड़ी है टाटा बसाल्ट टाटा कर्व से, लेकिन फिर भी सस्ती है। तो देखते हैं कितनी बड़ी है। तो बात करें लेंथ की, तो लेंथ है आपकी 44 मीटर बड़ी है बसाल्ट की टाटा कर्व से। विथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि 45 mm कम है बसाल्ट का टाटा कर्व से। हाइट भी 37 mm कम है बसाल्ट का टाटा कर्व से, लेकिन दे विल बी एयर पार, क्योंकि बिकॉज टाटा कर्व में पैनोरामिक आती है और बसाल्ट में पैनोरामिक सनरूफ नहीं आते। व्हील बेस की बात करें तो 91 mm का डिफरेंस है व्हील बेस में, मतलब 100 mm का डिफरेंस। यानी कि जब आप अंदर बैठोगे तो आपका जो लेग रूम है वो आपको बसाल्ट में ज़्यादा मिलने वाला है एज कम्पेयर टू टाटा कर्व। तो इतना डिफरेंस है, लेकिन प्राइस का आप डिफरेंस देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आ चुका है। लेकिन टाटा कर्व ने उस कंपनसेट कर दिया है विद द फीचर्स। आगे देखते हैं। इंजन्स की बात करें तो टाटा कर्व में आपको 3 इंजन मिलते हैं। एक तो 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर गैसोलीन पेट्रोल इंजन, गैसोलीन डायरेक्ट पेट्रोल इंजन, और 1.5 लीटर क्रायोजेट डीजल इंजन। एक एक करके जानते हैं। तो बात करें रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन की, तो उसमें आपको वही 118 हॉर्स पावर और टॉर्क बनाता है 170 न्यूटन मीटर का। बात करें गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन की, तो वो आपको बनाता है 125 हॉर्स पावर और 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये अपने टाटा के अभी तक के, मतलब चाहे वो पंच हो, नेक्सॉन हो या फिर टियागो वियागो जो भी है, 1.2 लीटर के जितने भी इंजन की कैपेसिटी वाले इंजन है विद टर्बो, उसमें से सबसे पावरफुल इंजन है। लेकिन सबसे पावरफुल इंजन जो अभी तक है वो है XUV। ये दिस इज वन ऑफ द सेकेंड मोस्ट पावरफुल इंजन। डीजल इंजन 1.5 लीटर के जो क्रायोजेट है उसमें आपको 110 हॉर्स पावर और टॉर्क बनाता है 260 न्यूटन मीटर का। सॉरी फॉर द एरर, यहाँ पे H नहीं N है। ये सेम इंजन है जो कि हमें टाटा नेक्सॉन में मिलता है। वहीं आपको बसाल्ट में सिर्फ 2 इंजन मिलते हैं, एक तो 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और 1.2 लीटर इंजन टर्बोचार्ज इंजन। अच्छा, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि दोनों ही इंजन 3 सिलेंडर इंजन है, तो ये आप जान लीजिए। तो बात करें 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की, तो उसमें आपको 82 हॉर्स पावर और टॉर्क बनाता है 150 न्यूटन मीटर का।
और बात करें टर्बो इंजन की, तो वो आपको बनाता है कहते हैं 110 हॉर्स पावर और टॉर्क बनाता है 190 न्यूटन मीटर का। तो अगर हम इसका कंपेयर करें आपके रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन से, तो भी इसका जो आपका पावर है, पावर आउटपुट तो टॉर्क आउटपुट एज सेम एज आपका रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन है। लेकिन जहाँ गैसोलीन की कंपैरिजन करेंगे या डीजल इंजन की कंपेयर करेंगे तो वहाँ कर्व बाजी मार जाती है। देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि नॉर्मल इंजन, मैंने 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल को कंपेयर किया है। तो देख सकते हो कि कर्व का जो पावर है वो 36 हॉर्स पावर ज़्यादा है और टॉर्क 55 न्यूटन मीटर ज़्यादा है। मतलब कि इतने में एक ऑल्टो 800 आ जाएगी, इतना पावर डिफरेंस और टॉर्क डिफरेंस है। बात करें पेट्रोल टर्बो की तो उतना डिफरेंस नहीं है। अगर आप वेट रेशियो देखोगे, पावर टू वेट रेशियो, क्योंकि सिट्रोन बसाल्ट हल्की है कर्व से, तो एज सेम एज गैसोलीन कहूँगा मैं। तो 15 हॉर्स पावर है पावर का डिफरेंस और टॉर्क 35 न्यूटन मीटर टॉर्क। अब आगे बात करते हैं माइलेज, व्हील्स और टर्निंग रेडियस। तो बात करें टाटा कर्व के माइलेज की, तो 1.2 अभी तक टाटा कर्व ने क्लियर नहीं किया है, टाटा ने क्लियर नहीं किया है कि कर्व का कितना माइलेज है। बट क्योंकि उसमें नेक्सॉन का पेट्रोल इंजन मिलता है और डीजल इंजन मिलता है, तो उनका तो माइलेज पता है कि 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन में आपको अराउंड 17.5 kmpl का माइलेज मिलेगा ऑन एन एवरेज, सिटी एंड हाईवे दोनों मिला के। डीजल इंजन में आपको अराउंड 19 kmpl का माइलेज मिलेगा ऑन एन एवरेज, सिटी एंड हाईवे का मिला के। और 1.2 लीटर गैसोलीन में आपको अराउंड 16 से 17 के बीच में आपको मिल सकता है। वहीं बात करें बसाल्ट की, तो बसाल्ट में आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में आपको 18 kmpl का माइलेज मिलेगा और 1.2 लीटर टर्बो में आपको 18 से 19 के बीच में मिलेगा। आपके ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि कैसा आपका ड्राइविंग स्टाइल है। तो यहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो आपको पता है कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपका टर्बो इंजन से ज़्यादा माइलेज निकालता है। 1 से 2 kmpl का डिफरेंस आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बात करें टायर्स की, तो कर्व में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 16 इंचेस, 17 इंचेस और 18 इंचेस। ठीक है, टायर की विड्थ सेम है पर जो रिम की जो साइज़ है वो चेंज हो गई है। यानी कि 16 इंचेस में आपको 215 बाई 65 R16 का मिल रहा है। 17 इंचेस में आपको 215 बाई 60 R17 इंचेस R17 और 18 इंचेस में 215 बाई 55 R80। तो आप देख सकते हो कि विड्थ सेम है और टायर का जो इनर डाया है वो आपका कम होता जा रहा है। वहीं बात करें बसाल्ट की, तो उसमें आपको ऑल रेंज में आपको 205 बाई 60 R16 इंचेस का मिलेगा। डिफरेंस क्या आएगा कि बेस वेरिएंट्स में आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे और टॉप वेरिएंट्स में आपको एलॉय व्हील्स मिलेंगे, बाकी टायर्स वही सेम रहेंगे। बात करें टर्निंग रेडियस की, तो टर्निंग रेडियस आपको कर्व में अराउंड 5.35 मीटर्स की मिलती है और बसाल्ट में आपको 4.9 मीटर की टर्निंग रेडियस मिल जाती है। अब थोड़ा सा हम नजर डालते हैं सेफ्टी फीचर्स में कि दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो बात करें, दोनों में ही ABS, EBD, 6 एयरबैग्स, ESC, हिल होल कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रोटेक्शनर और आइसोफिक्स, ये सारे फीचर्स आपके कॉमन है, चाहे वो कर्व लो या कि बसाल्ट लो। अब बात ये आती है कि दोनों में से सबसे ज़्यादा सेफ्टी किस में मिलती है, तो डेफिनेटली टाटा कर्व में। लेकिन क्या क्या मिलती है वो हम चेक करते हैं। तो एडिशनल फीचर जो आपको मिलता है सेफ्टी फीचर्स कर्व में ओवर द बसाल्ट, वो है कि आपको मिडिल वेरिएंट से आपको चारों में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल्स मिल जाता है और टॉप मॉडल में आपको मतलब प्लस में आपको एडास का लेवल 2 ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ की आपको एडास के सारे फीचर्स मिल जाते हैं और ये आपको
बसाल्ट में नहीं मिलता। एडिशनली जो आपकी टाटा की सबसे बड़ी पावर है 5 स्टार रेटेड, तो ये गाड़ी भी टेस्ट नहीं हुई है क्योंकि ये आपका नेक्सॉन और नेक्सॉन के प्लेटफॉर्म पे बनाया है, एक नए प्लेटफॉर्म पे बनाया है जिसका नाम है एटलस। तो जनरल ऑब्वियस सी बात है कि टाटा के जो प्लेटफॉर्म है वो वन ऑफ दी बेस्ट प्लेटफॉर्म होते हैं, तो इसका भी प्लेटफॉर्म अच्छा होगा। इसलिए नो डाउट कि टाटा कर्व की भी जो बिल्ड क्वालिटी है वो अपने सेगमेंट की सबसे वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी होगी। ठीक है, बसाल्ट की भी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी लेकिन उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आपको टाटा में मिलेगी। अब बात करते हैं कंफर्ट फीचर्स की, जहाँ मेरी भी सांस फूलने वाली और आपकी भी सांस फूलने वाली पट्टे पट्टे सॉरी अभी अभी खाना खा के आया हूँ ना, तो सबसे पहले बात करते हैं सिट्रोन बसाल्ट की। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। क्योंकि भैया उसमें सिर्फ 3 ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो कि आपको टाटा कर्व में नहीं आते, तो भाई पहले उनको खत्म किया जाए, निपटाया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बात करें कॉमन फीचर्स की, तो वो है 1 टच डाउन ऑन ऑल द पावर विंडोज, मतलब कि चाहे वो फ्रंट में हो या रिवर में हो, आप एक ही बार में सारे सबके विंडोज डाउन कर सकते हो। ये एक अच्छा फीचर, यूनिक फीचर है। ये आपको वॉक्सवैगन में भी मिलता है, वॉक्सवैगन। और सेकंड जो फीचर है कि इसका जो आपका अंडर थाई सपोर्ट है वो 3 वे एडजस्टेबल है, मतलब अगर आपकी हाइट है 6 फीट की तो आपकी जो अंडर थाई सपोर्ट है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ऐसा अभी तक किसी ने नहीं सोचा, लेकिन सिट्रोन ने सोचा, तो वेरी गुड सिट्रोन, एक नाइस टच आपकी तरफ से। और जो थर्ड है वो है विंग कुशन अंदर रियर सीट। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। आपको याद है शायद ये आपको सफारी में भी मिलता है, ये आपको हेरर पे भी मिलता है, ये आपको क्रेटा में भी मिलता है, लेकिन वो आपकी 20-25 लाख की गाड़ी है, ये तो आपकी 12 लाख की गाड़ी उसमें इन्होंने दे दिया। तो ये एक अच्छा अगेन थम्स अप, गुड। तो यहाँ पे इन्होंने 2 अच्छे काम किए, लेकिन अब टाटा जो इनकी धुनाई करने वाली है ना, बाय गॉड मेरी कोई कभी ना हो ऐसे धुलाई। चीन टपाक डम डम। देखो कैसे, ये तो अभी एक लिस्ट है, तो पढ़ते हैं फीचर्स। एलईडी टेल लैम्प, कनेक्टेड हेडलाइट विद DRLs, फ्लश डोर्स हैंडल्स विद वेलकम लाइट, गिनते रहना। पेडल लैम्प्स, पेनोरामिक सनरूफ, एरो ट्विन वाइपर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प, push start top buttons with smart key, cool glove box, sequential turn indicators, 360-degree parking camera, LED fog lamp with cornering function, ambient lighting. Oh god, अभी और है, उसको सांस तो लेने दे बे। नहीं और है। 10.25 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर विद नेविगेशन इनबिल्ट, मतलब आपको अपने हिसाब से नेविगेशन भी आप चला सकते हो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में। 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड सीट, 9 JBL स्पीकर विद सबवूफर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, रियर सीट विद रिक्लाइन फंक्शन, मतलब आपका रिक्लाइन फंक्शन है उसमें, आप उसको अपने एंगल एडजस्ट कर सकते हो। ये टाटा में एक दिया हुआ है। एयर प्योरीफायर, गेस्चर कंट्रोल टेलगेट, मतलब आप अपने पैरों से टेलगेट को खोल सकते हो। ऑटो डिम IRVM, क्रूज कंट्रोल, 60:40 रियर सीट स्प्लिट और एक्सप्रेस कूलिंग। ओ भाई, अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको टाटा कर्व में मिलते हैं ओवर दी बसाल्ट, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनका प्राइस डेफिनेटली 2 से 3 लाख तो होगा ही होगा। तो जो आपका प्राइस डिफरेंस है वो आपको दिख रहा है, ये है आपका प्राइस डिफरेंस। क्या धुनाई करिए टाटा ने, आय हाय। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे,
क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। तौबा तौबा तौबा, कर्व बसाल की रक्षा करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल कम देखिए, बात हो गई कि किसमें कितना। अब भाई वो तो अब भाई आपकी 20 लाख की गाड़ी है और टाटा मतलब ऑन रोड, और आपका बसाल्ट आपकी 15 लाख की गाड़ी है। लेकिन अब एक्चुअली में बात करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम बसाल्ट के टॉप मॉडल को उठाते हैं, ऑटोमेटिक 16 लाख का जो वेरिएंट है ऑन रोड दिल्ली के हिसाब से, और कर्व का जो एज इक्वल है वो है क्रिएटिव, वो उसको उठाते हैं जिसका प्राइस है 15.97 लाख ऑन रोड दिल्ली के हिसाब से। तो देखते हैं कौन जीतता है। और माँ कसम मैं बता रहा हूँ, यहाँ अभी टाटा कर्व ने जो धुलाई करी है बसाल्ट की, आए हाय, देखो अभी आप भी देखो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो बसाल्ट में आपको वन टच डाउन ऑल फीचर्स मिलता है, जो कि आपको बताया 3-वे एडजस्टेबल बैक सीट, अंडर थाई सपोर्ट, अंडर थाई सपोर्ट को आप एडजस्टेबल कर सकते हो अप टू 3-वे, और विंग कुशन ऑन रियर सीट। ये सारे फीचर्स मिलते हैं 3 और 16 लाख और 1,000 की। अब मैं टाटा कर्व की बात करने वाला हूँ। सेम इंजन, सेम पावर आउटपुट, 19-20 का बस फर्क होगा। और आप देखना अभी, रेडी 3, 2, 1, अरे तो 15.94 लाख का है और 8 ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं आपको। यही मैं कह रहा हूँ आपको, हिल डिसेंट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल जो कि आपको सिट्रॉन में नहीं मिलता, फ्लश डोर हैंडल विद वेलकम लाइट, पैडल शिफ्टर्स, पुश स्टार्ट टॉप बटन, एरो ट्विन वाइपर, कूल ग्लब बॉक्स, 8 स्पीकर, चार मेन स्पीकर, 4 ट्विटर्स। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और वो 8 स्पीकर टाटा का जो स्पीकर है, ब्रांडेड स्पीकर हरमन के, वो है। और जो ये 6 स्पीकर्स हैं बसाल्ट में, वो लोकल स्पीकर्स हैं। बहुत बुरा हुआ बसाल्ट के साथ, बहुत बुरा। अब आगे बढ़ते हैं इसके वारंटी पीरियड के पास। तो यहाँ भी कर्व ने नहीं छोड़ा बसाल्ट को। कर्व में आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर का वारंटी पीरियड मिलता है, और बसाल्ट में आपको 2 साल और 40 किलोमीटर का वारंटी पीरियड मिलता है। तो आप कुछ भी कंपेयर कर लो, कहीं से भी कंपेयर कर लो, कर्व बसाल्ट को आपको हरा दे रही है। देखिए ऑन पेपर्स आपको प्राइसिंग बसाल्ट की अच्छी लगेगी। देखिए मैंने जब बसाल्ट की वीडियो बनाई थी तब तक टाटा कर्व लॉन्च नहीं हुई थी, और मुझे आइडिया तक नहीं था कि टाटा अपने कर्व को इतने एक्साइटिंग प्राइसेस के साथ लॉन्च कर देगी। भले ये 31 अक्टूबर के लिए है, लेकिन 31 अक्टूबर तक तो आपको बसाल्ट की हालत ख़राब कर देगा ना ये टाटा कर्व। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बसाल्ट लेने जा रहे हो तो आप प्लीज़ टाटा कर्व को भी कंसीडर करो। और क्योंकि देखिए, चाहे आप 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से कंपेयर कर लो, आपको वहाँ पे रेवरटोन टर्बो इंजन मिल रहा है जो कि उससे ज़्यादा फास्ट है। एंड मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अब आपको बसाल्ट को बुलवाकर टाटा कर्व की तरफ जाना चाहिए। चाहे आप कोई सा भी फीचर, कोई सा भी वेरिएंट उठा लो, प्योर प्लस, क्रिएटिव प्लस एस, क्रिएटिव एस, अकम्प्लिश प्लस, अकम्प्लिश एस प्लस ए, ये आपको 7 वेरिएंट्स मिलते हैं। आप कोई सा भी वेरिएंट उठा लो और बसाल्ट से कंपेयर कर लो, आपको नो डाउट आप बोलोगे कि भाई मैं कर्व लेनी, ऐसा हालत हो चुका है। तो मेरा तो आपका यही फाइनल राय रहेगी
कि जब अगर आप बसाल्ट लेने जा रहे हो तो ज़रूर एक बार आप कर्व को कंसीडर करो। आपको अगर डीजल भी लेना है तो वो आपको देखिए निराश नहीं करेगी। आपका प्योर प्लस आपको मिल जाएगा जो कि आपको एज फीचर दे रहा है जितनी आपको सिट्रॉन बसाल्ट में मिलता है। तो आज मैं इस वीडियो को इसी टोन में ख़त्म करने चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से टाटा कर्व ने बसाल्ट की जो हालत करी है मारपीट के तो किसी गाड़ी ने आज तक किसी की नहीं करी, किसी भी गाड़ी ने नहीं करी। मतलब ऐसी धुलाई तो कभी नहीं हुई है जो धुलाई कर्व ने करी है बसाल्ट की। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपको आई होप आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा और ये मेरी तरफ से एक नया इनिशिएटिव था और अभी तक ना कोई ऐसा करता है ना कोई करेगा। मैंने आपको कंप्लीट प्रेजेंटेशन में आपको समझाया कि क्या क्या डिफरेंस है, आपको समझ में भी आ गया होगा, डिस्प्ले में आपको मज़ा भी आया होगा विद माय कॉमेडी स्किल्स। तो अगर आपको ऐसे कंटेंट और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और इस वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस ऐसे कंटेंट बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड।